गौतम में डाल दीजिएगा तुरंत सब देगा दही गौतम में देखेगी तो नहीं ऐसे कहाँ से सब दिखेगा आप लोग। फाइव हो रहेगा ही 5:1 या 5:2। मैं तो वॉकिंग करके बैठी हूँ कब से 10-15 मिनट से। 5:30 में बाहर आई थी। उस टाइम अंधेरा था तो बैठे बैठे तो फिर फ़ोटो में धुंधला आ रहा था तो फिर अभी उजाला है। लेकिन मच्छर इतना काट दिया है पैर में ना। अभी नेबर्स छुट्टी पे गए हुए इसलिए यहाँ पे मैं चेयर पे बैठी हूँ, नहीं तो उधर सीढ़ी पर बैठती थी इसलिए आप लोग को लगेगा। और हवा बहुत अच्छा मस्त चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हवा। ये बात है बारिश हो ना हो लेकिन हवा बहुत। अब सुबह से ही जैसे निकली रूम से बाहर में तो पूरा हवा चल रहा है। लेकिन मच्छर इतना काट दिया ना कि क्या बताएं। पता है मच्छर काटना को बिहार में क्या बोलते हैं अपने गांव में? जैसे मच्छर खूब आपको हाथ पैर में काट दिया तो बोलते हैं कि मच्छर भमोर दिया। भमोर दिया मीन्स मतलब मच्छर बहुत ज़्यादा काटा, उसको बोलते हैं मच्छर भमोर दिया। हवा चल रहा है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जुआ। सुन लीजिए कोयल का आवाज़ कितना अच्छा लग रहा है ना, कर्णप्रिया। क्योंकि अब तो गर्मी चला गया तो अब तो कोयल भी बहुत रियर में बोलेंगे सुबह सुबह, क्योंकि नॉर्मली आम के सीज़न में गर्मी के सीज़न में ही बोलते हैं। मतलब बोलते होंगे लेकिन इस तरह से हर जगह नहीं सुनाई पड़ेगा। गर्मी में ज़्यादा ही सुबह शाम सुनाई पड़ता है। चलो अंदर चलती हूँ क्योंकि सुबह उठने का क्या फ़ायदा। ब्रश रश करके फिर चाय भी बनाऊँगी, एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। गला बैठ गया पता नहीं क्यों। फ्रिज का नहीं खाती हूँ। हाँ फ्रिज का कल खाई थी एक्चुअली। अचार ना, मीठा अचार, मच्छर चिपक जा रहा है। छोटा छोटा बड़ा मच्छर चिपक जा रहा है, पता नहीं क्यों। बड़े पूरा पैर में पूरा काट दिया, भमोर दिया है पैर में। भमोरना मीन्स मच्छर पूरा काट दिया, ज़बरदस्त काटा है। तो हाँ फ्रिज से कल क्या है कि मीठा अचार ना, बाहर में नमी से ना कितना भी टाइट डब्बा में मीठा अचार रखती हूँ आम का तो छुट्टी लग जाता है। अंदर फ्रिज में ही साइड में रख देती हूँ तो उससे कि अचार भी सेफ रहा। तो वही निकाल के खाई थी, अच्छा लगा। और लगता है गला बैठ गया। बाप रे बाप इतना मच्छर, अरे जा मच्छर। और 45 हो रहा है। ये देखिएगा भेलपुरी बन गया। इसमें थोड़ा सा फुटहा डाल दिए। फुटहा समझ रहे हैं बिहारी भाषा है, रोस्टेड चना को। ये रोस्टेड चना है ना, रोस्टेड चना डाल दी हूँ। सेव भुजा डाली हूँ, मिर्चा डाली हूँ, धनिया पत्ता नहीं था, प्याज, हरी मिर्ची, नींबू। दोस्तों अभी शाम के 7:30 होने वाले हैं। देखो अभी मैं क्या बना रही हूँ। तीन हरी मिर्ची है, एक प्याज है मीडियम। अभी मैं बना रही हूँ, देखते रहिए, भेलपुरी बना रही हूँ।
और चाय के साथ अच्छा लगेगा, तीखा तीखा। इसमें मुरही, जो फरही बोलते हैं बिहार में, फरही मुरही या मुरमुरी, और सेव भुजिया, प्याज, हरी मिर्ची, अगर धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता नहीं है, और धनिया पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं। प्याज को धो दी थी, धो के काटने से ना आटा नहीं लगता है। तो मुरही, सेव भुजिया, दाल मिक्सचर एंड नमक, भुना जीरा पाउडर, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और नींबू ऊपर से डाल दूँगी, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल 2-4 बूंद बस। और थोड़ा सा बच्चे चटपटा चाहते हैं, इमली का मीठी चटनी और टमाटो केचप डाल देते। तो मैं मीठी नहीं डालती क्योंकि तीखा तीखा तो अच्छा लगता है चाय के साथ। तो गाइस उजाला भी हो गया, मैं अभी अंदर जाने वाली थी। मैं जा रही हूँ अंदर रूम में ब्रश करने, क्योंकि मैं 4:28 में बाहर आई थी वॉकिंग करने। मेरी नींद टूटी थी, आज नेचुरली नींद टूटी थी 4:10 में, और 4:20 में अलार्म बजा। फिर मैं बैठे मेरे को लग रहा था कि अंधेरा है, तो थोड़ा सा लगता है ना, थोड़ा सा डर जैसा लग रहा था अंधेरा में। कीड़ा मकोड़ा का बारिश का टाइम है ना, इसीलिए कि मतलब वॉकिंग करेंगे। आजकल तो कीड़ा मकोड़ा है कि साफ़ सुथरा जगह में भी कीड़ा मकोड़ा आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पर में थी। फिर फाइनल मन को समझा के 4:28 में आई बाहर वॉकिंग करने। वॉकिंग हो गया, पसीना हो गए थे, बट बैठ गए। तो अभी फ़ोटो वीडियो बना रही थी, बट धुंधला आ रहा था क्योंकि उजाला था। तो अभी उजाला है, अब अंदर जाने वाली थी, तो मैं सोची कि एक बार क्लिप ले लेते हैं। तो मैं अभी बैठी हूँ, अभी जा रही हूँ अंदर। तो उजाला हो गया है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब 5 o'clock होने वाला होगा, अलार्म बजेगा मेरा भी। और बैठी थी काफ़ी देर, सीढ़ी पर बैठी, हवा चल रहा था तो बैठे रहे। कोयल बोल रहा था तो कोयल का आवाज़ सुन रही थी। और अंधेरा में वीडियो रिकॉर्डिंग होगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हल्का सा 8-10 सेकंड का ऐसे रिकॉर्ड की, तो अंधेरा लगा। तो मोबाइल बंद करके ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देख के फिर ऐसे नॉर्मल मैं आकाश की ओर देख रही थी, थोड़ा सा प्रकृति के नीचे। दिन भर तो इंडोर रहती हूँ, तो प्रकृति के नीचे थोड़ा सा लगता है कि आकाश, खुला आकाश के नीचे अच्छा लगता है बैठना। इसके ऊपर खुला छत था, तो अभी तो बन गया है, 4 फ्लोर हो गया है। मतलब इसके ऊपर भी खुला छत था, तो 2nd फ्लोर पे, बट अब खुला छत मिलेगा 4 फ्लोर पे मिलेगा खुला छत। तो उतना ऊपर कौन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पैर में दर्द है, और सीढ़ी पर ऐसा लगता है कि रेलिंग वेलिंग नहीं बना है। मैं जब से बना है तो मैं नहीं गई हूँ ऊपर में। और कल मैं आफ्टर डिनर के बाद मैं सोची ऐसे मोबाइल देखने लगी, और पता नहीं 5-7 बजे, इतना पता नहीं नींद अचानक से आ गई। नींद तो आ ही रही थी, बट फिर भी सबको डिनर दी, फिर दूध वगैरह गर्म करके दी। किचन बंद की, पानी वानी सब रखी, सब बॉटल में बच्चा लोग को रखी पानी वानी। और मैं आई तो मैं सोची कि अब आराम से बैठती हूँ, मोबाइल थोड़ा देर देखूँगी, फिर आराम से अलार्म वगैरह लगा के सोऊंगी। और पता नहीं मोबाइल देखते तो लगता है मोबाइल में काफ़ी देर चल रहा होगा मेरे को नींद आ गया। तो फिर मोबाइल चल ही रहा होगा,
ना पानी पी, ना बालों में तेल मैं बेड के पास ही लेकर बैठती हूँ, ठंडा तेल कि सर में लगा लेती हूँ ना। अभी तो गर्मी भरी ना सर में, फिर तो ठंडा तेल ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं लगाती हूँ गर्मी। और सर में दर्द होता है, पता नहीं गर्मी में जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है ना, मतलब पसीना पसीना चिपचिपा मौसम है ना, तो उसमें पूरा उमस वाला। गर्मी में लू चलता था तो उतना गर्मी रहता था, लेकिन पता नहीं, बट अभी जो है ना बिल्कुल हवा नहीं चलता है, चिपचिपा मौसम जैसा गुम किया हुआ, बिहारी भाषा है जो इम्यूनिटी बोलते हैं, स्वेटिंग, पसीना है खाली। तो सर में बहुत ज़्यादा इधर दर्द है, 1 वीक से बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो मैं दवा तो खाऊं, चाहूँ तो खा सकती हूँ, बट अवॉइड करती कि बार बार सर दर्द देगा तो दवा खाऊंगी तो साइड इफ़ेक्ट होगा ना। तो फिर ठंडा तेल ही लगा लेती हूँ सोने समय। तो तेल भी नहीं लगाई बालों में, पानी भी नहीं पिया, और पता नहीं जस्ट मोबाइल पे बैठी और 4-5 मिनट के बाद ही लगता है कि नींद आ गया है। कि गए जल्दी मच्छर आने लगा, क्योंकि बारिश हो गया है ना, मानसून तो आ गया है। अब मानसून में कीड़े मकोड़े आएंगे, मच्छर आएंगे, क्योंकि गर्मी में लू चलने से ना मच्छर नहीं आता है, मच्छर सब साफ़ हो जाता है और लू से मर जाते हैं ना मच्छर, तो कहीं दिखते नहीं हैं। बट अभी मच्छर आने लगे, बैठी हूँ सीढ़ी पे ना, मच्छर पैरों में काटने लगा तो बहुत खराबी करता है और पूरा ईचिंग होता है। चलो ठीक है, हैव ए नाइस डे, जय हिंद। चाबी है। अभी 9:05 हो गया है। मैं डिनर वगैरह बना लिया, सिंपल जीरा राइस और चावल बनाई हूँ, गर्मी था, दिन में चावल नहीं बनाई थी, तो फिर सिंपल जीरा राइस और गोभी आलू का सब्जी बना दी हूँ। तो अभी डिनर करने हम लोग लेट, अभी मैं चाय बना के हट रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है और बारिश नहीं हो रहा है। बारिश दिन में हल्का हल्का फुल्का क्लाउडी वेदर था, तो ठंड मौसम कूल था, बट अभी गर्मी बढ़ा दिया है। और सारा काम कर ली हूँ, पेट में मेरा पता नहीं दर्द, इधर पता नहीं मौसम जो गर्मी की वजह से क्या डिहाइड्रेशन फील हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, मतलब, और मिसली उल्टी उल्टी सी फील हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। जब हट रही हूँ मैं किचन में, हो सके मेरे को नींद आ जाए, तो फिर जब लोग सबका डिनर करना होगा तो फिर उठूँगी। देखो मैं चाय बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। दोस्तों, मैं कशिश कंगना ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी कितना टाइम रहा है, 1 मिनट, अभी 1 बजने वाला है और मैं लाइव स्ट्रीम चलाई थी। फिर लाइव स्ट्रीम अच्छा से मेरी कोशिश रहती है आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सबका साथ सबका विकास। मैं किसी को दुखी देखती हूँ, रोता हुआ देखती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती, मेरा कलेजा मतलब जिससे हार्ट ये हो जाता है, बट मैं चाह कर भी कुछ हेल्प नहीं कर पाती और मैं बहुत रोती हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हूँ, भगवान से कहती कि भगवान कोई किसी के जीवन में ऐसा दुख न दे, सबको दुख है तो दुख सहने का भी हिम्मत दीजिए कि उससे दुख तो आता ही है, पहाड़ दुख शरीर इंसान को तोड़ देता है, बट एक दूसरे का सहारा बने। और मेरी लगता है कि भगवान ऐसा, मैं चाह कर किसी की हेल्प नहीं कर सकती, बट इतना तो कर सकती कि भगवान जिसके भी जीवन में दुख है तो उसको इतना दुख सहने का शक्ति दीजिए कि दुख के बादल छट जाए और जीवन में फिर दोबारा कोई दुख ना आए। इस तरह से मेरी कोशिश रहती है। और सब बढ़िया है, मौसम कूल है और अभी जा रही हूँ खाने, भूख लग गया है और सुबह नहीं मन कर रहा था तो नहीं खाया। और बाबू का भी आने का टाइम हो रहा है, बट अभी है टाइम, मतलब ½ है टाइम। तो मैं सुबह ही सारा कुछ बना देती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बना देती हूँ, एक ही साथ बना देती हूँ, क्योंकि दोबारा फिर किचन में जाने का मन आलसी लग जाता है, आलस हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग से उठी रहती हूँ ना, तो आलस हो जाती है। तो फिर इसीलिए मैं है ना कि मैं
जितना मेरे से हो सकता है मैं काम कर लूँ, कि फिर एक बार बैठूँ तो फिर मैं काम करती हूँ, बट उतना शरीर में एनर्जी नहीं रहती है कि दोबारा से फिर मैं कुकिंग करूँ। इसलिए मैं लगे, जैसे होता है ना कि युद्ध स्तर पे लगे, मैं किचन में इन एक बार की तो लगे, फिर मेरे को मैं सारा कुछ छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम सारा मैं निपटा लेती हूँ। भले ही मैं काम इतना गर्मी, किचन में बहुत स्वेटिंग होती है, पसीना चलते हैं, तो फिर भी भले ही मुझे पसीना पूरा नाइटी फिर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मैं भीग जाती हूँ। क्योंकि पानी, जैसे कोई चीज़ बॉटल धोना है, कुछ बर्तन, जैसे हाउस में आंटी लेट आई तो चली गई, वैसा बर्तन का नीड है और बर्तन जूठे पड़े हैं, तो वैसे बर्तन भी उसको वॉश कर के, तो मेरा तो कपड़े, मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ ना तो मेरे कपड़े भीग जाते हैं। और लोगों का मैं देखती हूँ कि मेरे घर में मम्मी लोग, भाभियाँ लोग, उन लोग का बर्तन वॉश करती हूँ, उन लोग का कपड़े नहीं भीगता है। बट पता नहीं, मैं अगर छोटा बर्तन भी, अगर कप वगैरह भी धोऊँगी ना, पता नहीं नल का फ्लो से बिल्कुल बिल्कुल जैसे नल भी पूरा ओपन नहीं करूँगी, मतलब हल्का सा पतला पतला धार उसका, कि जैसे कुछ छोटा मोटा बर्तन अगर वॉश की तो फिर भी मेरा कपड़ा में छींटा पड़ जाएगा, भीग जाएगा, तो मेरा, और एक तो पसीना से, तो भले ही मैं नाइटी वाइटी चेंज करते रहती हूँ, चेहरा धोते रहती हूँ, बट मैं सारा कुकिंग करके तब निकलती हूँ, कि फिर मैं बैठूँ तो फिर मुझे हिम्मत जवाब दे देता है। अब शरीर में अभी से एनर्जी नहीं है कि मैं दोबारा से जाकर काम करूँ। हाँ, काम करती हूँ, बट उतना उत्साह से नहीं, क्योंकि एक बार आप बैठ जाते हो ना, तो आप एक बार इमेजिन कीजिए, बचपन में जब हम लोग का ना खेल कूद होता था, गेम का पार्ट था, फ्राइडे को फ्राइडे, हर वीकेंड में सभी क्लास के बच्चे को एक ग्राउंड में पीपल का पेड़ था और बट का पेड़ था, दोनों एक ही जगह कम जुड़े हुए थे, बड़ा घना वृक्ष था, तो छाँव आता था, उसी में सारे क्लास के बच्चे फ्राइडे को सभी बेल, जब छुट्टी होती थी तो बेल बजती थी, तो बेल बजने के 1 घंटा पहले सारे बच्चे इकट्ठा होते थे आफ्टरनून में। जैसे 3:30 छुट्टी होता था, तो 2:30 2:30 PM, तो वहाँ सभी सर टीचर्स एक जगह जमा होते थे और सभी बच्चे ग्राउंड में। तो वहाँ पे जैसे होता है कि किसी किसी का जो परफॉर्मेंस, कोई संगीत गाते थे, कोई गीत गाते थे, कोई ग्रुप डांस करते थे, कोई गेम का पार्ट, जैसे दौड़ना, चाहे रस्सी कूदना, जंप करना, रस्सी कूदना, कोई चम्मच में आप लोग भी कंचे, जो एली बोलते हैं, बिहार में एली बोलते हैं कंचे को, जैसे चम्मच स्पून ले लिए, मुंह में फंसा लिया स्पून, और उस स्पून में जिधर से खाते हैं तो उधर से स्पून का डंठल मुंह में, और जिधर से खाते उसमें कंचे डाल के चलना होता था। जिसका कंचे ज़्यादा देर तक टिका रहा वो विनर होता था, जिसका कंचे वहाँ पर, जहाँ पे लाइन लकीर रहता था, वहाँ पे पहुँचना होता था, वहाँ पर गिर गया वो, मतलब वो ऐसे नॉर्मल रन अप हो जाता था। ऐसे तो बहुत मज़ा आता था और बहुत अच्छा था दौड़ना। तो अब ये दौड़ना भी, तो कभी कभी दौड़ने में जैसे लगता था ना कि बैठ गए, उसके बाद फिर बेल बजता था, दौड़ते दौड़ते बैठ गए, उसके बाद अब बेल बजता था ना, तो अब घर बहुत दूर था। अब ना है कि गाड़ी वाड़ी चलने लगा, तो गाड़ी से दूर स्कूल है तो गाड़ी वैन से भेजते हैं या बस से भेजते हैं घर, बट हम लोग को दूर भी स्कूल है तो पैदल ही जाना है और पैदल ही वापस आना है, लंच भी करने घर ही आना है। तो तो अब शरीर में एनर्जी नहीं रहती कि दौड़ने के बाद बैठ जाने पर पूरा जैसे होता है ना कि ब्लड जम जाता था पैरों में। अब उतना दूर से वापस घर की ओर आना तो बिल्कुल हिम्मत है, लेकिन मेरी फ्रेंड लोग एकदम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कहते हैं ना कि यूनिटी में एकता में ही बल है, मेरी फ्रेंड लोग हाथ पकड़ के फिर हम लोग आते थे, तो ऐसे ऐसे है। ओके। मैं कशिश के नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बहुत थक गई हूँ पूरा, अभी मैं नहीं नहाई हूँ, क्योंकि लगे मैं जब नहाने जा रही थी तो हाउस में आंटी आ गई, तो फिर काम वाम करवाने लगी मैं, तो फिर उनके जाने के बाद लेट हो गया, तो मैं ब्रेकफास्ट लंच वगैरह बनाई। अभी मैं रिलैक्स हूँ, फाइनल 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 किचन का ऑलमोस्ट टोटल काम हो गया, हल्का फुल्का काम है। अब मैं जा रही, तो बहुत पसीना पसीना हो गई, भीग गई, अब जा रही मैं नहाने। एक तो मैं किचन में काम करती हूँ, तो जैसे बेसिन में कुछ काम रहता है किचन सिंक में, तो मैं भीग जाती हूँ और पसीना से भी। जा रही हूँ नहा के, मतलब आधा घंटा का और काम है, तब फिर मैं बैठूँगी, पानी प्यास लग गया।
चाय ली हूँ तो चाय के पहले पानी पी लेती हूँ। मॉर्निंग का दूसरा चाय पतला सा बनाई हूँ। दूध वाली चाय अभी गर्मी में मन नहीं करता है, बट ली ब्लैक टी भी पसंद उतना अच्छा नहीं लगता। लेमन टी पी लेती हूँ, बट ब्लैक टी नहीं अच्छा लगता है। तो पतला दूध करके मतलब जैसे है कि जैसे 2 भाग दूध 1 भाग पानी डालती थी, बट अभी मैं सिर्फ 2 भाग पानी 1 भाग दूध डाली हूँ। हल्का आधा भाग दूध डाली हूँ, हल्का नाम का पतला पतला चाय अच्छा लग रहा है। फेस पर मत जाइएगा, अभी मैं नहाई वहाई नहीं हूँ क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी था। अभी भी सब सामान ऐसे बिखरे पड़े हैं, लेकिन शरीर में जान नहीं है। सुबह से उठी आज पता है नेचुरली नींद मतलब अलार्म बजने के पहले मेरा नींद टूट गया। मतलब 4:10 में नींद टूटा, तो फिर आँख बंद किए कि फिर मेरे को लगा कि अगर एक बार मैं आँख बंद की तो एक नींद 1.5 घंटे का एक नींद का सर्किल 1.5 घंटे का होता है। तो आप लोग देख लेना, तो 1.5 घंटे का। तो मेरे को लगा कि फिर लेट हो जाएगा, फिर 5:30-6 बज जाएगा। तो फिर मैं सोची कि नहीं, से बाल है ना देखिए, और तेल मेरे बालों में ना उड़ जाता है। रात में तो तेल लेकर बैठी, ठंडा तेल और पानी लेकर बैठी और मोबाइल बस फ्यू मिनट ही में मोबाइल देखी और नींद पड़ गया। ना मैं बालों में तेल लगाई, बाल पूरा सर दर्द दे रहा था, तो मैं ठंडा तेल ही आजकल लगा रही हूँ। कि हेयर वॉश तो नहाने से मैं डेली, आज छोटा बाल है तो उसका पहले था लंबा बाल था तो मैं वीकेंड में हेयर वॉश करती थी। अब छोटा बाल है तो गर्मी से क्यों गर्मी में रहना, तो इसका बेनिफिट्स है कि मैं डेली हेयर वॉश करती हूँ। तो रात में तेल लगा लेती हूँ, ठंडा तेल अच्छा लगता है। एक तो है कि पीपरमेंट जैसा सिप 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 सिप, अपना बिहारी भाषा बोल रही हूँ, अच्छा लगता है। तो तो बस पता नहीं मोबाइल देखते थे, 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा मेरे को नींद पड़ गया। ना तेल लगाई ना पानी पिए, और नींद टूट रहा है तो 4 बजे फिर वही पानी पी, 4:10 में पानी वानी पी। फिर मैं वॉकिंग करी, तो बाहर में फिर वॉकिंग करी, मेरे को डर लगता है अंधेरा में। फिर वॉकिंग करके बैठी सीढ़ी पर, तो वीडियो बनाने के चक्कर में अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो कुछ देर बैठी, हवा चल रहा था, कोयल बोल रहा था ना, तो अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ा सा हल्का उजाला आया, तब तक 5 बज गया। 1-2 मिनट बैठी उजाला में, वीडियो बनाई, फिर अंदर आ गई। अब थक चुकी हूँ, अब चलो आधा घंटा और आधा पौन घंटा लग ही जाएगा नहाना पूजा करना। आज देखो भागम भाग में ठीक हुआ, हाउसवाइफ आंटी थोड़ा लेट आई तो थोड़ा सा लेट हो गया। मैं नहाने जा रही थी, नहीं तो मैं नहा हुआ, आज सोची थी कि नहावा लूँगी, टाइम है तो नहा कर आऊँगी। तो मेरे को पास टाइम है कि अगर मुझे हाफ एन आवर में मिल जाए तो मैं ब्रेकफास्ट झटपट बना लेती। तो बस ना, तो आ गई थी, फिर मैं रुक गई क्योंकि मेरे को सुपरविज़न में काम करवाना होता है। किचन इंगेज होता है। तो फिर दूध अंकल का भी अभी जैसे नहाने जाती थी ना, तो दूध अंकल आते थे, तो मेरे को बहुत मतलब मॉनिटर करना पड़ता था। तो खैर आज रोटी बनाते बनाते ही दूध अंकल आ गए, तो दूध भी मैं बॉयल कर ली, तब कोई टेंशन नहीं है किचन में। और मैं सारा कुछ कुकिंग कर ली हूँ, सिंपल ही बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ मैं। जब जैसा तब तैसा, जब मुझे मन करता है और जब टाइम परमिट करता है तब, नहीं तो ऐसे है कि बस रोटी सब्जी दही अचार, आजकल आम है, और थोड़ा सा चावल बना देती हूँ। दाल मैं गरम बनाती हूँ, जैसे कुकर में डाल के, जैसे चावल निकाल ली कुकर से, निकाल के कटोरा में रख ली, और उसके बाद दाल भी लगे मैं कुकर में दाल डाल के नमक हल्दी ऐसे घी डाल के छोड़ देती हूँ। सीटी केवल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी से दाल बने बने तो ठंडा, अगर फ्रिज में रखेंगे तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, और बाहर रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, खट्टा हो जाएगा। तो फिर इसीलिए जब लेट होता है तो मैं कुकर में केवल ऐसे, गैस पर तो रहता ही, बस गैस जला लेती हूँ और मिनिमम आँच पे छोड़ देती हूँ। 10 मिनट में, 10-12-13 मिनट में बन जाता है। तो और गरम भी रहता है तो अच्छा लगता है गरम गरम दाल। ऐसे भी बच्चा लोग अगर नहीं खाते हैं तो ज़बरदस्ती में कहते दाल का पानी है, तो पीते हैं, कभी नहीं पीते हैं, मन का है इन लोग का है। चलती हूँ गई, भीग गई हूँ ना तो फिर नुकसान करेगा। और गला में टॉन्सिल जैसा हो गया, ठंडा ठंडा, जैसे
मैं लोगों के लिए खाना बच जाता है तो मैं गरम करके देती हूँ। और मैं खुद भी सब्जी भी दही भी ऐसे डायरेक्ट, दही भी खाने के पहले निकाल लेना चाहिए, निकाल के आधा घंटा हो। मैं अभी रख दी फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखने का एक तो स्लैब छोटा है तो जगह भी नहीं है, और मैं सोचती कि मक्खी उक्खी लगेगा तो अंदर ही रख देती हूँ।